माने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म जैसा भी है उस सीट पे बैठा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो तबाह हो गए। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैंडेट करता है कि काम करे तो वो काम कोई नहीं कर रहा। दो चीज़ें हमने वज़ीर-ए-आज़म को रिमाइंड करवाए थे जिस पे आज एहतजाज था। आपको याद है एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा गया था कि अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें, किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिट किया था कि मैं इस ईवान को बताऊंगा स्पीकर के ऑफिस के थ्रू कि क्या वो कमिटमेंट मैं दे चुका था, या अगर दे चुका था तो उसके बाद कितनी वायलेशन हुई है। आज तक वज़ीर-ए-आज़म ने वो बयान नहीं किया, इसलिए हमने उसका एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया। दूसरी बात यह कि अवाम में, पाकिस्तान में अवाम का जमहूरियत में सबसे बड़ा राइट होता है जमहूरियत तरीक़ेकार से तुलते हुए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान का मुद्दत मुलाजमत वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ख़त्म हो जाता है 26 तारीख को। आइन का आर्टिकल 2132B प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के कंसेंसस से आएंगे और उनमें से एक को चुना जाएगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह आर्टिकल 2182B प्रोवाइड करता है कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट होगा इसी तरीके से मेंबरान साहिबान नॉमिनेट होंगे। आज इतना वक्त गुजर गया, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई भी लेटर न लिखा गया, न कंसल्टेशन के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ अप्रोच नहीं किया गया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन करती है और हम बरमला कह चुके कि हमारा मैंडेट चोरी हो चुका है। हम उस मैंडेट के होते हुए भी, उस प्ली पे होते हुए भी हम ये तवक्को करते थे कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछा जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। इसलिए उस पर भी हमने एहतजाज किया। ये बड़े सीरियस मैटर है, ये आवाम के नुमाइंदगी के हक़ रखने वाले लोगों का काम है, लेकिन ये इग्नोर कर रहे, इसलिए हमने उस पर एहतजाज किया और ये एहतजाज हम कंटिन्यू करेंगे। जब जब वज़ीर-ए-आज़म आएंगे हम उसको अकाउंटेबल करवाएंगे कि ये वो मैटर है जिसको वो जवाबदेह होना लाजिम है उसके लिए। अच्छा सर, गौर साहब एक सवाल ये है कि अब से कुछ देर बाद जो है हुकूमती कमेटी का एक आम इजलास होने वाला है और जुडिशल कमीशन की तश्कील देनी है या नहीं देनी, इस वाले से वो बात करेंगे। अगर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिए जाते हैं तो आप लोगों के मुतालिबात को लेकर आगे बढ़ने के बाद दोबारा कोई आप लोगों के आपस में बातचीत? नहीं, देखो ये बहुत कैटेगोरिकल कह चुके हैं और खान साहब की जो हिदायत है वो यही है, बावजूद इसके कि हुकूमत के से हमारे बड़े सारे रिजर्वेशंस है और हमने उनमें गिव अप नहीं किया हुआ। जिस तरह मैंडेट है, जिस तरह हमारी बाकी केसेस है, वो हमने मुख्तसर खान साहब ने जिनमन 2 सिंपल मुतालबात रखे हैं। वो ये असीरान की रिहाई और कमीशन का क्या। कमीशन के लिए हमने कहा कि अगर आप अमायदगी ना शो करते हैं कि आगे हम बैठते हैं और ये कमीशन बनेगा, इसके TOR कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, ये तो तय होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर मज़ीद फ़ायदे की मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि दोनों मुतालबात ऐसे नहीं है कि एक मुतालबे को माने और दूसरे को ना माने, लिहाजा अगर आगे मुतालबा नहीं होता। आज मुस्तफा नवाज खोखर के घर अपोजिशन जा रही है, उधर से आपने भरपूर एहतजाज भी शुरू कर दिया दोनों वालों में, तो क्या टफ टाइम लेने जा रही है? नहीं देखिए, एक मिनट, दूसरा सवाल, अपोजिशन लीडर वज़ीर-ए-आज़म को मानते ही नहीं, क्या उनका खत तस्लीम कर ली? नहीं, देखो वो हम नहीं मानते, मैंडेट अपनी जगह, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को हमने पहले भी इस तरह लिखा था, उनका लेटर आएगा। अगर आता वज़ीर-ए-आज़म का लेटर तो डिस्पाइट दिस की हमारी रिजर्वेशन से हम अपने नाम देते। इसलिए हमने लेटर में भी लिखा है कि पार्लियामेंट्री लीडर ने लिखा है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लिखा है कि ये प्रोसेस इनिशिएट होना था और ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ। लिहाजा इनका तो मकसद यही है कि जो लोग ऑलरेडी है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि 26वीं तरमीम में ये लिखा गया था कि जो लोग रिटायर हो जाए वो कंटिन्यू करेंगे ता वक्त ये कि नए आ जाए, और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। शहबाज शरीफ हकीकत में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वो फॉर्म 47 का है। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आज आपने कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया और ये माजी की मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का भी हम इसी किस्म का एहतजाज देखा करते थे। इमरान खान की रिहाई के लिए आप गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। आज इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज था या
आपके मुताबिक 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए था, जमहूरियत के लिए था, आइन और कानून के लिए था, गोली क्यों चलाई के लिए था। थैंक यू। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि ये जो असम्बली है ये पूरे मुल्क के नुमाइंदों की असम्बली है और इसमें आपको कोई हक नहीं है कि आप इस मुल्क का जो पार्लिमानी बिजनेस है आप उसको मुतासर करें। एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड मेरे भाई। मसला है, लेकिन आप कौम के वसाइल को इस तरह से जाया नहीं कर सकते। इसमें आज पॉलिसी के ऊपर बात होनी थी, इसमें इंटरनेट की सुस्त रवि पे बात होनी थी, मईशत के ऊपर बात होनी थी, लेकिन आप अपने एजेंडे में कामयाब हुए। आप कोरम पूरा नहीं कर रहे, इजलास मुलतवी करवाते और आपका यह सवाल खत्म हो जाए तो हम जवाब देंगे। जवाब देने के लिए आते हैं तो आप उसका बिजनेस मुतासिर करके चले जाते हैं। आपका सवाल नहीं है, आपकी स्टेटमेंट है, पता नहीं किसके। आपकी स्टेटमेंट, क्वेश्चन एक शॉर्ट होता है, ये स्टेटमेंट थी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नंबर एक, मैं इसका जवाब पहले दे दूं। उसकी बुनियादी वजह ये कि यहाँ पे मेरे पार्टी के लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मेरे इन साथियों ने मुझे नॉमिनेट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पार्टी ने नॉमिनेट किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन यहाँ पे लड़ूं, और यहाँ पे मेरी कुर्सी जब मैं उठता होता हूँ, और उमर अयूब को साइड पे करें, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उठता है, आप सारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स को मालूम है कि उसका राइट होता है कि वो एड्रेस करे और बातचीत करे। मुतअद्दिद बार स्पीकर नेशनल असेंबली ने मुझे वो राइट नहीं दिया। आज भी मैं उठा और मैं पॉइंट आउट करने चाह रहा था कि 2 बजे का टाइम था, 3 बजे क्या हम लोग किसी के गुलाम हैं? हम लोग इंतज़ार करेंगे? हाउस 2 बजे क्यों नहीं शुरू हुआ? शहबाज शरीफ कौन होता है हम उसका इंतज़ार करें? ये हाउस है, ये मैं पॉइंट आउट करने चाह रहा था। तो आपका ये 1 घंटे का जो डिले आई थी, ये उससे पूछे। कोरम हुकूमत का काम होता है पूरा करना, हुकूमत ने सेशन बुलाया हुआ है, क्यों नहीं कोरम पूरा होता? मुतअद्दिद क्वेश्चन मैंने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में डाले हुए हैं, मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशंस डाली हुई हैं, नहीं आ रहे हैं। क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है या कोई म्यांमार है? यहाँ पे क्या वर्चुअल मार्शल लॉ है कि यहाँ पे उनकी अपनी कतकल लगी है? आई रिजेक्ट दिस असर्शन। हम लोग जमहूरी लोग हैं, हम लोग अपनी जमहूरी हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं।